बात यह है कि अपराधियों पे एफआईआर नहीं होती, अपराधी कोर्ट डिसाइड करता है। किताब और पढ़ाइए, अक्यूज पे होती है। मैंने आपसे क्या कहा था प्राची जी, ये कभी नहीं कहेंगे। अरे जो लोगों को क्यों मर्डर के अक्यूज थे, जो रेप के अक्यूज थे, जो दंगे के अक्यूज थे, वो वहां पर पत्थर मार रहे हैं और जो पे एफआईआर ना हो। आप प्लीज एक दूसरे के बीच में बोलते रहिए ना, इनको समझ में आएगा ना मुझे समझ में आएगा। जो भी एजिटेशन का प्रोटेस्ट का माहौल खराब कर रहा था, वो अगर वो एकदम होनी चाहिए ना। बजरंग दल वाले जो आए थे भीड़ में, उनको होनी चाहिए। जिन्होंने माहौल खराब किया, के पत्थर चलवाए, पत्थर रखवा के चलवाए, उन पे होनी चाहिए। दूसरा तो अच्छी बात है ना, कर रहे हैं। सुनिए, नहीं उन पे उन्हीं पे होगी, ये कैसे निर्धारित होगा? इन पे विश्वास नहीं। दूसरी बात, आप एक बात, फिर पाकिस्तान से ले आओ, बांग्लादेश सूर्या जी नहीं, नेपाल से ले आओ। सूर्या जी नहीं, अगर आपको देश के सूर्या जी नहीं, सूर्या जी मैथिल जी, अगर आप डिबेट को खराब करेंगे तो नहीं, ऐसे नहीं होगा। प्लीज बोले शिवम। सुनिए, 2800 जिन्होंने बताया दुर्दांत अपराधी घूम रहे थे जंतर मंतर पे पार्लियामेंट के आसपास। हाँ। इनका आईबी क्या कर रहा था? जवाब दें शिवम, क्या कर रहा था? क्यों नहीं हटाया गया आईबी चीफ? ये 28 लोग कैसे पहुंचे वहां पर? पहले तो एक बात बहुत साफ है कि हाँ, शांति रखें थोड़ा प्लीज। पहले तो एक बात बहुत साफ है कि जिस तरीके से कह रहे हैं कि ये जो 2800 लोग हैं इनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए, लेकिन अब ये बात कैसे तय होगी कि वो जो गलत आदमी है उन्हीं पर एफआईआर हो रही है? तो एक काम करो ना, फाइल लेकर इसको अखिलेश यादव जी को बिठा दो, वही एक एक करके खुद से चेक कर लेंगे। गजब बात है इस देश के व्यवस्था। अब जो दवाई इनको देनी थी उनको भी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? थोड़ा शांत हो जाओ भाई, अपने समय में बोलो, इतने बेचैन मत हो। अब आगे एक और बात है, इस देश में कानून है, न्याय व्यवस्था है, कोर्ट है और कोर्ट है, और मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं इस देश के सभी लोगों को उस पर विश्वास रखना चाहिए। तो इतना पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। मैं मानता हूं कि इस देश के कोर्ट आय से कोई भी बचकर नहीं जाएगा। जितने भी लोग हैं जो वहां पर टेंटेड पास के थे, उनको इस तरह की चीजों में जाना ही चाहिए, वरना एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। जहां तक बात आगे की है, एक चीज और साफ है कि अगर आप उन लोगों के साथ नहीं हैं तो इतना हवाबाजी करने की जरूरत नहीं है। एक सिंगल लाइन हो सकती है कि वहां पर जो बलात्कारी आया था, वहां पर जो पॉक्सो वाला आया था, वहां पर जो गैंगस्टर आया था, वहां पर जो सारे लोग हैं, इन सबको जेल जाना ही चाहिए, उन पर से एफआईआर विड्रॉ होनी नहीं चाहिए। दैट्स इट। इतना दिमाग फिराने की आवश्यकता नहीं है, सीधी एक लाइन की बात है। नहीं, इनको यकीन नहीं है। इनको ये लग रहा है कि आप जानबूझकर कुछ लोगों को बचाएंगे और जानबूझकर कुछ लोगों पर दबाव बनाने के लिए एफआईआर दर्ज करेंगे। नहीं तो एक बात बताओ, इनके लगने से क्या होता है भाई? कोर्ट है ना इस देश में, अगर ऐसा कुछ होगा आना सामने निकलकर। गजब बात हो गई, पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं ना, सीबीआई बीच में नहीं। सर्वेश देखो ना भाई, मतलब क्या वो एड की तरह बीच में आते ही रहना है क्या? रुको, जहां झूठ बोलोगे आना पड़ेगा। इतनी बेचैनी नहीं, तो प्लीज अपने समय में आना। थैंक यू। अब आगे एक और विषय बहुत साफ यहां पर है कि ये बात सच है, जिन लोगों को छात्रों की इतनी चिंता है वो अपने राज्यों में अंधे बहरे क्यों हो जाते हैं? जब पंजाब में एडीओ का पेपर लीक हुआ तो क्यों नहीं प्लीज चुप रहिए ना, क्यों बेशर्म लोगों ने एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं दिलवाया? बीच में नहीं भाई, रोके ना इनको, बेचैनी है क्या? जब 12th का पेपर लीक हुआ तो क्यों बीच में उन लोगों को गिरफ्तार नहीं कराया? क्यों इस्तीफा नहीं दिलवाया? ये सारी चीजें यहां करने से कुछ नहीं होता। झारखंड में लोग बैठे हजारों, मैं कह रहा हूं ना, क्या हो गया भाई? अगर बस का किराया चाहिए शिवम त्यागी दे देगा, जाओ ना वहां पर जाकर कुछ करो। बोलते क्यों नहीं हो? इस देश के सारे छात्र एक ही जैसे हैं। ठीक है, इसका पिन पॉइंट जवाब दीजिए और पंजाब पर एक्सपोज कर लीजिएगा। मैं समय दे रही हूं। 10 सेकंड। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अभी 4 तारीख को हम ना पार्लियामेंट की तरफ जाएंगे E20 के विरोध में। क्यों? अरविंद केजरीवाल के पास क्या मतलब गाड़ी वाड़ी नहीं है? वो तो आजकल प्राइवेट जेट में जाते हैं, तो झारखंड में चले जाओ भाई, वो बच्चे भी तो हमारे हैं। जवाब करने से कुछ नहीं होता। दो बातें आई। पहला हिस्सा है झारखंड और झारखंड पे क्या स्टैंड है? देखिए, आप क्यों नहीं चिंता करते हैं? आपको पता है कि ये लोग नहीं करते, आप ऐसा कहते हैं। जब झारखंड में बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वहां पर कोई नेता क्यों नहीं जा रहा? क्या उनको सपोर्ट की जरूरत नहीं है? अच्छा, सपोर्ट का कोई एक ट्वीट दिखा दो अरविंद केजरीवाल को। इफेक्ट टिकट मैं देता हूं भाई, परसों पेपर। अरे सपोर्ट दिखा दो कोई ट्वीट। तो जाओ भाई, मैं टिकट भेज रहा हूं, क्यों परेशान हो? झारखंड में जाना जरूरी है कि नहीं? जवाब पेमेंट रुक जाओ और चंदा भाई, ये घूमना नहीं है, घूमना नहीं। अरे अभिषेक जी, झारखंड में जाना जरूरी है कि नहीं? एक बोतल बेचने वालों से बात करिए, सीधा जवाब दे दो। शिवम मैं चंदा चोरी या कोई शराब थोड़ी दिख रही है जो आप इतनी मजाक करोगे? सीधा बता दो। झारखंड के बच्चे, मैं नहीं, झारखंड के बच्चे। चुप कराइए, रुक जाना शिवम जी, शिवम जी की तरह अपने आ रहे वो नहीं दिख रहे। मैं तो चलूंगा। रुक जाइए प्राची जी, एक अच्छी बात है
कि दिल्ली पुलिस और भारत सरकार मतलब 6 दिनों के अंदर 2800 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया। और एक दुर्भाग्य की बात है, दुखद बात है कि अभी लगभग 2 महीने से ज्यादा हो गया चंदा चोरी करने वालों को आइडेंटिफाई अभी तक इन लोग नहीं कर पाए। ये देश का दुर्भाग्य और हमारे हिंदू झूठ बोल रहा है। 13 लोग जेल में। अरे कुछ पता ही नहीं है भाई, ये कहाँ रहते हैं, इनका टीवी में चलता है। सब एक साथ नहीं भाई, सब एक साथ नहीं, एक साथ नहीं, एक साथ एक बात, झारखंड पर जवाब रह गया, झारखंड पर जवाब रह गया। मैं वादा करता हूं, अरे स्टूडेंट्स को आप पीछे तो नहीं रखते, आप तो आगे रखते हैं। प्राथमिकता होनी चाहिए झारखंड। शिवम जी प्लीज रुक जाए, शिवम जी रुक जाए। मैं दे रहा हूं। इतना भारी जवाब भैया, अजीब व्यक्ति है। बोले खिलाओ यार, अजीब व्यक्ति। जवाब बीच बीच में इनको आता है क्या? जवाब दे रहा हूं। झारखंड, इन्होंने बताया कि भारत के संविधान में हमारा अधिकार है। अरे तुम्हारा निकम्मापन की वजह से 2800 लोग अगर आप कह रहे हो जो उग्रवादी हैं, जो बलात्कारी हैं, जिसके पास एक्ट जो गलत आदमी वहां पे घुस गए, तुम कर क्या रहे थे? तुम्हारे निकम्मापन है, निकम्मापन का महिमा मंडन कर रहे हो। तीसरी बात, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं प्राची जी, मुझे फक्र अपने एजेंसियों पे, अपने युवाओं पे, अपने छात्रों पे कि इन तानाशाही सरकार के सामने, हंकारी सरकार के सामने ढूंढने नहीं टेके, अपने मांग के लिए अड़े रहे, छूटा काट दिए जब तक हंकारी सरकार झुकी नहीं।